रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 64 करेंगे। उससे पहले मैं आपके कुछ सवालात थे जो बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उसका पहले आपको जवाब दे देती हूँ कि बहुत सी दफ़ा आप लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं जो तफसीर बयान करती हूँ उसके मैं नोट्स कहाँ से लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये कोर्स किया था तो जो मेरे डेफिनेटली टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, मैंने नूरुल कुरान से पढ़ा है, तो मैंने वहाँ से हम नोट्स लेते थे। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मैं दोबारा से पढ़ाना शुरू हुई अपने स्टूडेंट को। जब मैं मस्जिद में पढ़ा रही थी या अपने नोट्स तैयार करती हूँ, तो ज़्यादातर नोट्स जो है वो मैं तफसीर जो है इब्न कसीर है वहाँ से लेती हूँ, फिर तबियान कुरान से लेती हूँ, और फिर डेफिनेटली इसरार साहब हैं, उनकी मेरे पास बुक्स हैं, और तफ़हीमुल कुरान है। तो इनमें से डिफरेंट मेरी शुरू से ये आदत थी कि जब भी मैं पहले भी जब मैं पढ़ती थी तो मैं एक ही आया पे डिफरेंट जो मुफस्सरीन है, मैं ये देखती थी कि उन्होंने इसके बारे में क्या फ़रमाया है और वो क्या कहते हैं, तो फिर मैं वो वैसे ही नोट्स तैयार किया करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एवरी वीक मेरी ये आदत है कि मैं जब अपने नोट्स तैयार कर लेती हूँ तो देन मैं अपने टीचर्स से जाके हमेशा डिस्कस करती हूँ कि हर आया के कि इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये हदीस है, इसमें ये हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से फिर जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो फिर आपके सामने उसको पेश कर दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मा है, तो मैं थोड़ा सा आपको दरूद शरीफ के बारे में बताना चाह रही थी कि देखिए सूरत अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 56 में कहते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ख़ुद कह रहे हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू, कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप हज़रत अनस की रवायत है कि वो कहते हैं कि कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तो बात हो रही है ना। देखिए आप लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं या बाद में भी डेफिनेटली सुनते रहेंगे, आप ये देखिए कि ये क्राइटेरिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उस पर हमें ये सोचना है कि क्या हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जगह है कि हम अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने जानने वाले हर इंसान से ज़्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो तभी हम मोमिन होंगे। और फिर एक और हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पे कसरत से दरूद भेजता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए रखूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तुम चाहते हो। तो उसने फिर हज़रत काब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा जो है अपनी दुआ का वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ओके, फिर मैं हाफ हिस्सा जो है, निस्फ हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा था कि मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ सको
تو پھر ابھی جو کعب ہیں، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا پورا وقت درود شریف پڑھتا رہوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرے لیے تیرے دنیا کے جو غم ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گناہ کے لیے جو بھی تو گناہ کرے گا اس کی بخشش کا باعث بنے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اب دیکھیے اسی طرح سے، کیونکہ ہم لوگ جب بھی میں یہ اپنا لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی بھی ایسی بات جو آتی ہے، کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور درود شریف ہم لوگ بہت زیادہ بھی پڑھتے ہیں، ویسے تو ہر روز ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک جمعے کی وجہ سے تھوڑا سا اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ کو حدیث شیئر کرتی ہوں۔ جب بھی ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں شوق بھی زیادہ آتا ہے، پھر ہم اس جیسا ریمائنڈر کال۔ ابھی ہم حدیث کا کورس کر رہے ہیں، تو اس میں مشکات المصابیح میں کچھ وضو کے بارے میں پڑھی تھی، تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر ود یو آل کہ کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اسپیشلی جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وضو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا کبھی شادیوں پہ گئے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں لگتا ہے کہ پورا تیار ہوتے ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے تو وضو مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے اکثر یہ بھی بات سنی ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ کرنا ہوتا نا تو میں پھر پورے 5 وقت کی نماز پڑھتی۔ لیکن کیونکہ جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اہمیت کو بتایا، تو پھر ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو ہم نے وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اتنا اجر اس کا۔ کیونکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، سب سے پہلے نا اپنا چہرہ جب وہ دھوتا ہے تو اس کی سارے وہ گناہ جو اس کی آنکھ نے کیے ہوتے ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، سیکنڈ جو کلمہ ہے نا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو جب یہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے دا ڈے آف ججمنٹ، اور اس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے اگر سورۃ قدر کے بارے میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو اس سے آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں، ایسی احادیث کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بھی کر دیتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، پہلی حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آنکھوں کے گناہ چلے جاتے ہیں، ہاتھ کے چلے جاتے ہیں، پاؤں کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ گناہ 2 طرح کے ہیں۔ جیسے یہاں پہ جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے وہ گناہ جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہے نا، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں وہ جب تک ہم توبہ نہ کریں تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ بھی تو دیکھیں کتنی آسان ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یا رب العالمین جو گناہ ہو گئے اس کے بعد میں اب یہ نہیں کروں گی تو آپ مجھے معاف کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت کیا کہنا چاہیے کہ انکریجمنٹ تو ہوتی ہے ایسے پڑھ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تو دیکھے نا کہ تمہارے دنیا میں زمین آسمان سے بھرے ہوئے گناہ بھی لے کے آؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے بندہ مومن جب ہماری زندگیوں میں شعوری طور پہ قرآن کھولتا ہے، ایک تو وہ گھرانوں کی بات ہے جن کو جو بچپن سے ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو دینی گھر ہوتے ہیں جس میں بچے شروع سے دین کو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب شعوری طور پہ قرآن میری زندگی میں بھی کھلا تھا تو پھر تو آنسو ہی نہیں نہ رکتے، پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے ایسے کام کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لوں، کیونکہ ہوتا کیا کہ پہلے بھی ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ برائی والی چیزیں ہیں، جب قرآن کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اوکے یہ بھی غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ ہم وہ کام بھی آرام سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں کیونکہ نیکیاں بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن
جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، پھر سب سے خوبصورت یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر وہ والا پارٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم چھوڑنا شروع ہوتے ہیں، ایک ایک برائی ہمارے اندر سے نکلتی ہے الحمدللہ۔ اور پھر صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اتنے پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں کہ دیکھو تو نے گناہ نہیں کیا، یہ تو شیطان نے تجھے بہکایا تھا، اب تو نے توبہ کر لی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی بات جب میں پڑھی تھی وضو کے بارے میں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ہر نماز میں اپنا وضو کر سکیں، تاکہ ہم یہ ثواب جو ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اب دعاؤں کے بارے میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں پروگرام میں آپ نے یہ دعا پڑھی تھی تو وہ آپ ہمیں بھیج دیں، تو میں نے اس دفعہ آسانی کے لیے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ اگر میرا فیس بک پیج ہے تفسیر القرآن ود عائشہ خالد، وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ساری وضو کی جو بھی دعائیں ہیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں، اور اب سے میں نے یہی سوچا ہے کہ جب بھی جس پروگرام میں اگر کوئی بھی دعا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو انشاءاللہ وہ میں اس پیج میں ڈال دیا کروں گی، تاکہ آپ آسانی سے اس کو حاصل کر لیں، اور آپ آسانی سے، کیونکہ جب دیکھ کے یاد کرتے ہیں تو بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ اس سے پہلے دیکھیے کہ لاسٹ ٹائم ہم جو پڑھے تھے کہ ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے سخت علماء کے بارے میں پورے قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ کیوں نہیں روکتے ان کو اہل کتاب جو علماء ہیں ان کے اور اللہ والے جو لوگ ہیں ان کو بری باتیں کہنے سے کیوں نہیں روکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ذرا، کبھی ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ میں ہمیشہ جو بات کہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری کتاب قرآن ہے۔ اگر آج اس کے بعد قرآن کے بعد کوئی کتاب آتی تو آپ سوچیے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوتا۔ آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عالم دین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ان کو روکتے تھے۔ آپ عالم دین کے بارے میں اب دیکھیے کہ ہم آج کل کے زمانے کے عالم دین اور آپ پہلے کے دیکھیے، آج میں آپ کو تھوڑا سا حضرت ان کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں بتاتی ہوں کہ امام مالک جو ہے نا یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 13 سال امام مالک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، آج کل کے بچے جو جیسے جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اتنی ان کا دماغ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تو حدیثیں اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی، اسی لیے میں ان کی آپ کو پیدائش کا سال بھی سن بتا رہی ہوں۔ دیکھیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد نا۔ تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کیا تھا کہ 50 سال کے بعد تو یہ 80 کتنے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات ہوئی نا، تو 50 سال کے بعد تو دیکھیے اس وقت جب امام ابو حنیفہ تھے تو صحابہ تھے، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ سارے کے سارے اس وقت ختم، وفات ان کی ہو گئی تھی، اور وہاں پہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تو ان کو حدیث ملنا کوئی مشکل تو نہیں تھا نا۔ صرف یہ تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی، لیکن اس وقت اس کو بک فارم میں انہوں نے بنایا تھا، اور پھر جتنے اصول سخت رکھے گئے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ لیکن امام ابو مالک کی آج میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتی ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ اس کا نام آتا ہے کہ وہ امام صاحب جب ان کی بک کا نام موطا ہے، سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی، تو یہ کیا کرتی تھی جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتی رہتی تھی، اور سنتے سنتے انہوں نے پوری موطا جو بک تھی وہ پوری ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ اور اتنی خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ جب امام صاحب اپنے شاگرد کو پڑھاتے تھے، اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ شاگرد جب پڑھتے تھے اور ٹیچر جو ہے اس کی کریکشن کرتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہے اور شاگرد سن رہے، رائٹ؟ تو جب شاگرد پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے ہوتی تھی، تو جہاں پہ وہ کوئی غلطی کرتے تھے نا تو اپنے ناخن سے ٹک ٹک کر کے آواز ایسے دیتی ہیں، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ شاگرد نے کوئی غلطی کی ہے کہ فاطمہ ٹک ٹک کر رہی ہیں وہاں پہ، تو اتنا ان کو پوری موطا ان کو یاد تھی۔
ایک واقعات ہے کہ ان کے امام صاحب کے 900 کے قریب ان کے استاد تھے. اللہ اکبر، 900 استاد تھے. آج ہمارے 5-6 استاد ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کمال ہی کر لیا نا. اب آئی تھنک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے امام مالک کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے. ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ، جس میں ہم امام مالک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ عید کا موقع تھا. نماز پڑھنے کے بعد بجائے گھر جانے کے امام صاحب سیدھے اپنے استاد ابن شہاب زہری کے گھر چلے گئے. اب دیکھیے کہ عید کا موقع ہے اور اپنے استاد کے گھر اس نیت سے گئے کہ کیونکہ ان کے پاس اتنا رش ہوتا تھا، اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو موقع کم ملتا تھا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج ان کے پاس اتنا رش نہیں ہوگا تو میں آج جا کے ان سے حدیث سیکھتا ہوں. اور ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے آپ حدیث سنائیے. اب دیکھیے عید کا دن ہے اور پھر بھی امام ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں انہوں نے 17 حدیث ان کو بتائیں. اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ کہ جب کہ تم سن رہے ہو اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گی. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں یہ ساری حدیث. انہوں نے کہا ہاں سناؤ. تو کہتے ہیں انہوں نے لفظ بلفظ وہ ساری حدیث ان کو سنا دی. اللہ اکبر، ایسا ان کا حافظہ تھا. تو کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے اس کے بعد. اور پھر ایک اور بات آتی ان کے بارے میں کہ خلیفہ مہدی جو تھے وہ حج کے دوران میں حج کرنے آئے تو مدینہ تشریف لائے. وہاں آ کے انہوں نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے اور میرے بیٹے، ان کے 2 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے دربار میں آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں. اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو حدیث کی تعلیم دیں. تو آپ کو پتہ ہے امام مالک نے اب خلیفہ وقت کو کیا کہا کہ علم جو ہوتا ہے وہ قابل احترام چیز ہے، آپ کو اس کے پاس آنا چاہیے نہ کہ مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے. تو انہوں نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کے ان کے پاس بھیجا تھا تعلیم لینے کے لیے. دیکھیے اس کے علاوہ اتنی ایک شخص تھا وہ 600 میل کی مسافت طے کر کے ان کے پاس آیا اور آ کے اس نے وہ پورے اپنے جو بھی قبیلے تھے ان کے ڈیفرنٹ ان کے سوالات تھے وہ لے کے امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے 48 مسائل ان سے پوچھے. اور کہتے ہیں کہ 33 مسائل میں انہوں نے کہا کہ لا ادری کہ میں نہیں جانتا. اور جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو کہا کہ امام صاحب آپ ان کو کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ لا ادری؟ آپ ہر زیادہ تر تو دیکھیں 33 مسائل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں لا ادری. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ شخص کہاں سے آیا ہے، کیونکہ جب یہ اپنے شہر میں اس کو اس مسئلے کا حل بتا دوں، کیونکہ مجھے ابھی تک میں 100% شور نہیں ہوں اس بات کے لیے، یہ واپس چلا جائے گا اپنے قبیلے میں اور جا کے بتا دے گا، میں کہاں اس کو ڈھونڈتا پھروں گا اور میں کہاں اس کو جا کے کریکشن کروں گا. لوگ تو عمل کرنا شروع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا مجھے اس کا وبال آئے گا. ایسے محتاط ہوتے تھے لوگ. آج ہم سے کوئی ایک فتویٰ کیا ہم سے کوئی ایک بات پوچھ لے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں بتائی تو وہ کہیں گے لو یہ کیا قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کو اتنی سی بھی بات کا نہیں پتا. اتنی باتوں میں وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا. اور امام سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے کہ اس وقت کا جو حکمران تھا نا سلطان محمد غزنوی، انہوں نے ان کو خط لکھا، امام سیوطی کو خط لکھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب میں پتہ ہے کیا لکھ کے بھیجا کہ میں اپنی کھلی آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے سے یہ سعادت نہ چھن جائے، میں آپ کو ملنے نہیں آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ وقت کے جو حکمران تھے ان کو ملنے سے کہ کہیں کیوں نہیں ملتے تھے، اس لیے ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس وہ مال دے کے یہ نہ ہو کہ وہ ان کے مطابق اپنے فتویٰ چینج کر لیں یا ان کے روب میں آ کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو. ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ جو علماء یہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں روکتے ان کو، تو آج کے علماء کو دیکھیے کہ اب تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ساری بات حکومت پہ ڈال دو، حکومت کا کام ہے وہ یہ کرے وہ یہ نہ کرے، باقی کام کسی کا بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی کتاب جو تھی توراہ کیا تھی کہ علماء کے ہاتھ میں تھی نا. باقی لوگوں کے کیا تھا، حالانکہ توراہ سب کو پڑھنا کوئی منع تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے توراہ کو چھوڑ دیا تھا. علماء پڑھتے تھے اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جا کے ان سے پوچھتے تھے. اب دیکھیے قرآن جیسے یہ تو ہمارے سب کے ہاتھ میں ہے نا.
अगर कोई ऐसा मसला होता है, जैसे मसला कौन वरासत का है अगर, या तलाक का होता है, या कोई ऐसा वो हलाल हराम का मसला होता है कि जहाँ पे हम कभी ऐसा होता है कि मुश्किल में आ जाते हैं, तो उलमाए दीन से पूछने जाते हैं। लेकिन आम चीज़ जो है, जो हमारी ज़िंदगी की ज़िंदगी गुजारने के असूल जो हैं, वो सारे के सारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हमसाये से कैसे बात, माँ बाप के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, हर चीज़ तो बैना है कुरान में। उसके लिए तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इसीलिए उलमा की बात करें कि वो उनको सही राह क्यों नहीं बताते। और आगे यहाँ पे जो कहते हैं वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, यदुल्लाहि मगलूला, कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, नाउज़ु बिल्लाह, कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बखील हो गए। तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी? देखिए, एक शख्स था यहूद का जिसने ये बात कही थी। तो क्योंकि किसी ने मना नहीं किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सभी को उसके अंदर लिया। और आगे जो ये आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बदवा दे रहे हैं ना उनको, कि वो उसने कहा था कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, गुल्लत अयदियहुम, कि बंद दिए गए उनके हाथ, व लुइनु, और उन पे लानत की गई। ये जो बदवा थी ना उनके लिए, वो एक शख्स के कॉल पे थी। देखिए, उनका यहाँ पे अकीदा ख़राब नहीं था, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक मानते थे। उस वक़्त के तो वही मुसलमान थे ना, वो अल्लाह को मानते थे। उनकी बात गलत कहने पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ने कहा कि उन पे लानत भेज दी गई। अब देखिए, हमारे आप देखिए जोक्स करते हुए हमें कभी ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या चीज़ बुरी लग जाएगी? हम तो बड़े आराम से इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बिमा कालू, इस वजह से जो उन्होंने कहा था, बल यदाहु, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ, यदा दो हाथ को कहते हैं ना, बल्कि दोनों हाथ, मबसूततान, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने इंसान और जिन हैं वो एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर इंसान और हर जिन की हर ख्वाहिश पूरी करे, तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जैसे एक बड़ा पूरा समंदर के अंदर आप एक छोटी सी आप सुई लेके निकाल के देखते हैं ना, तो सुई को जितना पानी लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, इतना भी अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं आती है। और ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, ये कैसे कही थी? कि मजाक कौन सा इनके, किस बात से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ये जो कुरान में सूरत हदीद में आयत आई थी कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो इस पे इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि लो, अब ये जो मुसलमान है ना, इनका तो जो खुदा है वो अब फ़कीर हो गया है, अब ये इनसे मांग रहा है कि उनको कर्ज़ दे दो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह तो वो है कि जो एक नेकी का एग्जाम्पल कैसे दी थी, सूरह बकरा में हम पढ़े ना, कि एक दाने की तरह है, जैसे उसको बोया जाता है तो उससे 7 बालियाँ निकलती हैं, और हर बाली के ऊपर 100 दाने, 700 गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा के देता है। आप अल्लाह की राह में एक छोटी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ना सिर्फ 700 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। सुबहान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का खर्च करना, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूँगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आती है। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं, अल्लाह ताला बाज़ लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो सब चीज़ का मालिक है, और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क देता है। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क को शादा कर देता तो वो ज़रूर ज़मीन पे सरकशी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा करता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है।
अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स कि 100 दफ़ा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन ज़्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज़्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफ़ा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज़्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज़ बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज़ नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। और एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध ख़राब है या दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज़ को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज़ एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज़ पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहाँ से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं व अलक़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावता, अदावत, वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड़ा खो दिया था और उसमें आग जलाई थी और इनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा।
अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बद्दुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख्तनसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था। और फिर जब रोमियों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियों के साथ लड़ाई हुई थी, तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहाँ से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहाँ से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहाँ के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलके तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बुग़्ज़ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हज़रत इसहाक़ की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहाँ पे फिर इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पर सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे मुआहदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाहर से हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट हमला करेंगे और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे। अब क्या हुआ कि ये मुआहदा करने के बाद हर दफ़ा मुआहदा तोड़ देते थे। अब ये कुरैश मक्का को ये कहते थे कि देखो तुम बाहर से आओ हमला करने, हम अंदर से हमला करेंगे और हम इनको ख़त्म कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि मदीना से ये तीनों कबाइल को निकाल दिया गया था, और जब वहाँ से निकाला गया तो फिर जाके ये कहाँ पे आबाद हुए थे, खैबर में आबाद हुए थे। खैबर में इनकी आदत है, ये बड़े बड़े किले बना के रहते थे। और यहाँ पे मैं आपको खैबर की जंग की थोड़ी सी वाक़या सुनाती जाऊँ ताकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम साथ साथ हिस्ट्री भी जान रहे होते हैं तो हमें और भी मज़ा आता है कि अच्छा आगे क्या हुआ था। जैसे हमें जानते हैं कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे कैसे चीज़ें हुई थी। तो खैबर की जब जंग हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे जाके लश्कर सारा बैठ गया था, वहाँ पे जाके जो खैबर के बाहर अभी बैठे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जब अनाउंस ये किया कि कल हम खैबर को फ़तह करेंगे। खैबर जो था ना ये किलों में था, जैसे पहला किला फ़तह होना था, फिर दूसरा किला, फिर तीसरा किला। तो जब सहाबा को ये खुशखबरी दी कि कल हम खैबर का पहला किला फ़तह करेंगे, तो उस वक़्त उन्होंने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैबर उस शख्स के हाथों फ़तह होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई कि हम में से हर कोई ये सोच रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल जो हैं वो कल हमें वो झंडा पकड़ा, क्योंकि झंडा देते थे ना जो भी सबसे पहले आगे जाता था। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई थी कि मैं सुबह उठा और मैं जाके सबसे पहले कोशिश की कि मैं जाऊं और जाके मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठूं। और जब मैं वहाँ पे गया तो लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे, तो मैं ऊंचा ऊंचा होके बैठता था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नज़र आऊँ, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं और इसके अलावा वो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अली नहीं है, तो उन्होंने साहबा से पूछा कि अली कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उनकी आँख में उनको तकलीफ़ है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाएं
जब हज़रत अली आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन जो है उनकी आंख पे लगाया तो उनकी आंख ऐसे हो गई कि कभी उनको कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। तो जब वो ठीक हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली के हाथ में पकड़ाया और जो पहला किला फतह हुआ था वो हज़रत अली के हाथ से फतह हुआ था खैबर में। यही मैं आपको सुनाना चाह रही थी। इतनी इंटरेस्टिंग जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतना फिर ऐसे लगता है कि हम उसी ज़माने में चले गए हैं। और उसी की वापसी पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो हज़रत सफ़िया से हुई थी और यही दौर था जो खैबर के बाद का। तो यहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आगे कहते हैं कि कुल्लमा कि जब कभी कदू उन्होंने भड़काई नारा आग लिल हरबी जंग के लिए अतफाहा तो बुझा दिया अल्लाह ने व यस आउना और वो दौड़ धूप करते थे फिल अर्द ज़मीन में फसाद के लिए। अब देखिए यहाँ पे फसाद का जो लफ्ज़ है कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो लफ्ज़ है आप देखिए सेंटेंस आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब कभी वो जलाते थे आग फसाद की या जंग की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बुझा देते थे। आज आप देखिए अगर अपने ऊपर ये आयत लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों पे अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए कि आप अपनी सफाई पेश ना कर सकें या किसी ऐसी मुश्किल में आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करके देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस सारी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। जो आपके अगेंस्ट लोग हैं ना, ये तो दुश्मन की बात है, हम अपने घरों की बात करते हैं। अभी कभी ऐसा होता है कि बहू नई आती है, अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा ससुराल से वास्ता पड़ जाता है कि जो उस पर कोई ऐसी बात आ जाती है कि वो अपने आप को क्लियर ही नहीं कर पाती, कभी वो अपने खामन को साफ सफाई पेश करती है, कभी सास को करती है। अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप देखें कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल देना चाह रही थी कि अगर वो सच पे है और अल्लाह पे तवक्कल करने वाली है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आग बुझा देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो गलत फहमियाँ दूर कर देंगे। ये अल्लाह का वादे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन को कभी रुसवा नहीं करते हैं। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वयसौना फिल अर्दि फसादा कि वो भागते हैं ज़मीन में फसाद करने के लिए। वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे फसाद का लफ्ज़ देखिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों से ये कहा था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को एक क्रिएट करने वाले हैं, तो फ़रिश्तों ने क्या जवाब दिया था कि आप ऐसी मखलूक को क्रिएट करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि तुम वो नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करते फसाद करने वालों को। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट वही बात कर देती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए तो क्या हुआ था, फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम सिखाए, फरिश्तों के सामने पेश किया, उन्होंने कहा हम नहीं जानते जो आप जानते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया और उन्होंने समेना व अताना किया और सजदा कर लिया। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया था और उसने क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि मुझे मोहलत दें क़यामत तक के लिए, ताकि मैं ये वो प्रूफ ये करना चाहता था, क्योंकि उसको ये था कि मैं इतना इबादत गुजार, क्योंकि इब्लीस जो था ये फरिश्तों में उठता बैठता था, ये फरिश्ता तो नहीं था ना, ये जिन था और ये फरिश्तों में बैठता उठता था। देखिए इतना इबादत गुजार कि उसका मुकाम उसको ये दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फरिश्तों में बैठना उठना शुरू कर दिया था। और उसमें ये गुरूर आ गया कि मैं तो बना हुआ हूँ स्मोकलेस फायर से और ये तो मट्टी से बना हुआ है, मैं इसको सजदा कैसे करूँ। देखिए अल्लाह का एक हुक्म उसने नहीं माना था और उसकी इबादत की ज़रा ट्रेल देखें कि वो कितना इबादत गुजार था और उसने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तू मरदूद है, तू यहाँ से निकल जा। हम कितने अहकामात नहीं मानते, हम कितने अहकामात को कान से सुनने की भी कोशिश नहीं करते, हमें लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। देखिए उसने एक सजदे से इनकार किया था, जस्ट वन सजदा आदम को। एक्चुअली तो उसने अल्लाह का हुक्म से इनकार किया था ना। हम एक फजर में कितने सजदों का इनकार कर देते हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह रहीम है, करीम है, इसीलिए तो हम चलते फिरते हैं। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी टांगे तोड़ दे कि अब बिस्तर से उठ के तो देखो ज़रा, दुनिया के लिए तो बड़े भागते हो, जॉब के लिए तो 8-8 घंटे यूं खड़े रहते हो क्योंकि वो नज़र आता है ना बाद में पेचेक मिलना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तुम्हें नज़र नहीं आते,
जो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने करम करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। हम अल्लाह का गुरूर है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी, अहले किताब आमनु, ईमान लाते, वतकू और वो तकवा इख्तियार करते, लकफ़रना तो अलबत्ता ज़रूर दूर कर देते हम अनहुम उनसे सय्यातिहिम, कि हम उनसे उनकी गुनाहों को, उनकी बुराइयों को दूर कर देते। वाला अदखुलन्नहुम तो अलबत्ता हम ज़रूर दाखिल करते जन्नातिन नाइम, उनको नेमतों की जन्नतों में दाखिल कर देते। देखिए कितनी बड़ा इनाम है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ों का बता के देखें, इनके जो उलमा थे अगर वो ऐसे कर रहे थे और लोग ऐसे करते हैं, देखो उनकी बातों की वजह से, उनके इस तरह से कहने की वजह से, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे गुनाह एक साइड पे कर दो। अब इलाज उसका ये है कि अगर वो ईमान ले आते, देखिए ईमान के बारे में मैंने कितनी डिटेल में बात की थी ना, कि एक ईमान वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि अभी तो तुम ज़ुबान से इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। कि अल्लाह करे कि हम ईमान को अपने दिल से एक्सेप्ट करें, और हमारे दिल के अंदर जो बीज है ईमान का, वो जब वो फूटता है ना बीज, तो वो फिर हमारे जवारे पे नज़र आता है। यहाँ पे अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो ईमान ले आते, किस पे ईमान लाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, वत्तक़ऊ और अगर वो तकवा इख्तियार करते, अल्लाह से डरते, और अगर वो ये दोनों चीज़ें करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम तो हम उनसे उसकी बुराइयों को दूर कर देते, उनके गुनाहों को दूर कर देते। देखिए आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही वादा है, सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हज़रत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयाँ, हर चीज़ की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियाँ, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? आप अपने दामन को बचा के, अपने दुपट्टे को, अपने चादरों को, अपनी शलवार को, अपने हर चीज़ को बचा के उसे गुजरेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तकवा अता करे, और दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफ़ा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।